मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदाय के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने कृषि, सिंचाई, जल कर में किसानों को बड़ी राहत देते हुए समझौता लाभ के तहत 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए की दंड राशि माफ करने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। सीएम दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान वे निवेशकों से मुलाकात कर राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देंगे। 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, गुरुजन, साधु संतों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। हम सबके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि कुलपति को कुलगुरु के नाम का जो दर्जा मुख्यमंत्री जी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने भी उसको अडॉप्ट किया है और कुलगुरु का नाम कुलपति की जगह स्थापित किया गया है। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए की वित्तीय सहायता की राशि की वृद्धि होने वाली है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। उस दिन 1,27,00,000 लाडली बहनों को 250 बढ़ाकर और ये 1,500 रुपये हो जाएगा। 12 तारीख को ये जारी होगा, 12 जुलाई को। निषाद राज सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 10 जुलाई को निषाद राज जयंती में निषाद राज सम्मेलन होगा, जिसमें मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाएं वहां पर घोषित होंगी। इस सम्मेलन में पारिश्रमिक दरों में वृद्धि, बोनस वितरण, विश्राम हेतु जलाशयों के किनारे प्लेटफॉर्म की स्थापना एवं 5 करोड़ की लागत से आधुनिक केवट प्रशिक्षण संस्थान की भोपाल में स्थापना की जाना प्रस्तावित है। ये माझी और केवट समाज निषाद राज से सम्मेलन और निषाद राज जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात इस समाज के लोगों को मिलेगी। विजन डॉक्यूमेंट 2023 से 28 के बीच में सभी विधायकों को बना के तैयार करना है अपने क्षेत्र का एक समग्र विकास की योजना। उसमें प्रभारी मंत्री अपने प्रभार जिलों में जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करके उनसे चर्चा करके और उनके सभी के विजन डॉक्यूमेंट बन जाएं और उस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर आने वाले अनुपूरक बजट में बजट का प्रावधान हो सके, जिससे विकास के काम जो चल रहे हैं वो लगातार चलते रहें। 2028 में सारा विजन एक तरीके से कंप्लीट हो सके, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। लुधियाना में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र हुआ है 7 जुलाई को। 400 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 20,275 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी की विदेश यात्रा प्रस्तावित है 13 से 19 जुलाई दुबई और स्पेन की। इसमें व्यावसायिक बैठकें होंगी, विभिन्न कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। इस भ्रमण का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, रोजगार के अवसर सृजित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना और वैश्विक निवेश की तमाम संभावनाएं जो हैं वो उस पर चर्चा होना है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से लेके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और लगातार इंटरेक्टिव सेशंस, विदेश यात्राओं में जाके और मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करना, मध्य प्रदेश की पोटेंशियल को बताना, इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में ये विदेश यात्रा भी काफी लाभदायक साबित होगी। 13 जुलाई से 19 जुलाई दुबई और स्पेन। BRTS हटने से बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। भोपाल जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री जी ने BRTS को हटाने का निर्णय लिया था, आम भावनाओं और जो मांग थी, और उसके लिए रिजल्ट आए हैं। हादसे में, एक्सीडेंट्स में 51% की कमी आई है और मौत में 70% की कमी आई है। तो कंजेशन के कारण और ट्रैफिक के कारण जो दुर्घटनाएं होती थी, ये एक महत्वपूर्ण
सकारात्मक परिणाम कैबिनेट के एजेंडे में आया। कैबिनेट के पहले जो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है उसकी भी जानकारी आपको देने से वो पूरा एक शेयर हो जाता है। जो घटनाक्रम पिछले दिनों में हुए उसकी भी चर्चा होती है कैबिनेट में, और फिर हम एजेंडे में आते हैं। तो जो चर्चा होती है वो भी आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि कभी कभी आप लोग पूछते हैं कि इसके अलावा और क्या बात हुई है, तो पहले हमें बता देना ठीक है। लेक व्यू रेजिडेंसी होटल भोपाल को पूरी तरह से उसका रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ था। आज DBFOT जो PPP मोड पे ये काम के टेंडर ऑलरेडी फ्लोट हो चुके हैं, उसमें निवेश संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि इसमें पंजीयन और मुद्रांक शुल्क जो भी डेवलपर आएगा उस राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिससे इन्वेस्टर फ्रेंडली हो और अच्छे बड़े ग्रुप्स आए यहाँ पर और एक अच्छा होटल वहाँ पर बना सके। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है बिजली वितरण कंपनी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। 49,263 नवीन पद की स्वीकृति हुई है। इससे इसकी जो संगठनात्मक संरचना है उसको मजबूती मिलेगी और अल्टीमेटली पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जीरो ग्राउंड पर परफॉर्मेंस के आधार पर ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली उपभोक्ताओं को मिल पाती है। तो मैन पावर की कमी जो लंबे समय से महसूस हुई थी उसको दूर करने के लिए 49,263 नए पद मंजूर किए गए हैं सभी कंपनियों में, तीनों को मिलाकर वितरण कंपनी। 49,263 ये नए पद है, और अब नियमित पद इनको मिला के 77,298 हो जाएंगे। ये रेगुलर पद है, और इन बीच में जो कुछ संविदा और आउटसोर्स वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे और ये एडिशनल रेगुलर पद आ जाएंगे। प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन हेतु निःशुल्क शासकीय प्रतिपूर्ति, हानि की प्रतिपूर्ति एवं रबी विपणन 2024-25 में लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्म मूंग की स्वीकृति मिली है, क्योंकि लगभग 20 लाख टन मूंग के उपार्जन की संभावना है। और हमें भारत सरकार से 3.51 लाख जो खरीदी की मंजूरी मिली है, उसके लिए कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्र सरकार को और हम एक पत्र लिखें और 8,57 लाख मैट्रिक टन जो टोटल उपार्जन का 40% होता है उसकी मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने का फैसला कैबिनेट में हुआ है। तो 20% होता था सर, 25 होता है, 25%। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई जलकर की राशि में ब्याज राशि काफी हो गई थी, शास्ति दंड वो जलकर की राशि किसान जमा नहीं कर पाए। लगभग 35 लाख किसानों को एक बड़ी राहत, बहुत ही उनको मदद की दृष्टि से उनकी जो दंड राशि है उसको माफ करने का फैसला हुआ है। लगभग 84 करोड़ रुपए